हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी इसी वक्त आपकी लव लाइफ की एनर्जी चेक करते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अगर रिलेशनशिप पे है, क्रश लेवल पे है या मैरिड भी है, यानी कि आप किसी न किसी तरीके से एक रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जी अभी इसी वक्त राइट नाउ क्या है एनर्जी, वो हम चेक करेंगे। लेकिन कलेक्टिव लेवल पे, यानी कि सबकी एनर्जी होगी यहाँ पे। कोई पर्सन का पर्सनल एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। जो भी ये पर्सन आप देखोगे या आज देखोगे, कल देखोगे, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, सबकी एनर्जी होगी जैसे ये वीडियो आपके पास आएगा, यानी कि आपकी लव लाइफ के बारे में है। तो वीडियो को स्किप कर करके मत देखिए, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग इजीली पूरा वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इसी वक्त जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, उनकी लव लाइफ की अभी के लिए क्या है करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी। जय माता दी। जस्टिस 3 कार्ड लेंगे हम। जस्ट इम्प्रेस एंड वन मोर कंसोलो। चलिए, तो हमारे पास है जस्टिस, एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी। अगर राशि के हिसाब से देखें, क्योंकि ये राशि का रीडिंग नहीं है, फिर भी जो प्रोमिनेंट राशियाँ है वो तुला यानी लिब्रा एंड एरीज की लग रही है, यानी कि इमोशन, प्यार एंड स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है। ये बहुत हाई पावर में है, स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा हाई लग रहा है यहाँ पे। इम्प्रेस विथ एम्पायर, तो कुछ मेजर डिसीजन लेने के बारे में आप सोच सकते हैं इस दौरान। वो डिसीजन एक दूसरे को साथ में लेके हो सकता है या एक दूसरे को छोड़ के आगे बढ़ने की भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस है, मुझे लगता है थर्ड पार्टी के ऊपर अप्रोच रखते हुए कोई डिसीजन आने वाला है। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है या प्रॉब्लमेटिक है, अभी इसी वक्त आप दोनों के बीच में झगड़े का कारण ही थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी अभी के लिए जो डिसीजन आपके तरफ से आने वाला है या आपके पार्टनर की तरफ से आने वाला है, उसमें थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। या आप उनके इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन ले सकते हैं, या आपके पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के ऊपर कोई डिसीजन ले सकता है, ठीक है। जस्टिस होगा। अगर आप देखोगे कि जस्टिस कैसे होगा, अगर आपको लगता होगा कि किसी किसी के पर्सन आपको ना कमिटमेंट दे रहा है, ना छोड़ के जा रहा है, हाँ, ना ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा उनकी सिचुएशन है, या ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी है। कभी वो आपके सामने आता है, कभी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कभी आपको लग रहा है अरे ये तो गायब हो गया, मैं कॉल किए जा रही हूँ, मैं मैसेज किए जा रही हूँ, ना जवाब दे रहा है, ना कॉल रिसीव कर रहा है, ना कुछ बता रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है एटलीस्ट ये तो बताए। तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप बहुत दिनों से वेट एंड कंफ्यूज जगल ऑफ सिचुएशन, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इस कनेक्शन का क्या हो सकता है। तब आप एक मेजर डिसीजन तब ले सकते कि ना, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली, बहुत वेट कर लिया, बहुत पेशेंस लग लिया, लेकिन अभी क्या होगा, किसी किसी के लिए ये सिचुएशन हो सकता है कि उसका सब्र का बांध टूट सकता है। आप कोई बड़ा डिसीजन ले, यानी कि नहीं, ये मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, ये पार्टनर मुझे खींच के रख रहा है, या ये तो ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। कभी मुझे लग रहा है ये मेरे साथ है, कभी लग रहा है नहीं है, कभी लग रहा है मेरे लिए स्टैंड लेगा, कभी लग रहा है नहीं लेगा। तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ, या मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे फ्यूचर को लेकर। तो आप ब्रेकिंग अप के बारे में सोच सकते हैं, आप उनको साफ साफ बता सकते हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो चलो इसको
यहीं पे एंड करते हैं, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर कोई पॉजिटिव डिसीजन ले कि हाँ थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी तो कोई भी हो सकते, पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, सोशल हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है। तो अगर आपके पार्टनर किसी के लिए ये बोला है कि नहीं अभी शादी के बारे में नहीं सोचते, अभी कमिटमेंट देके हम लोग वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, या अभी मैं इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं हूँ, तो आप वेट किए जा रहे हैं। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि कौन यहाँ पे कौन से पोजीशन में है ये तो मुझे पता नहीं। आप जैसे देखोगे उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ को छोड़ के अभी उनको लग सकता है कि नहीं मैंने तो बहुत स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्लीशन नहीं आ रहा है। जो मैं प्लान करूँ कि इतना होगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, वो नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कम पड़ता जा रहा है। तो कितने दिन तक वेट करूँ? चलो ठीक है, अभी हम कमिटमेंट के बारे में सोच लेते, शादी के बारे में सोच रहे, ये सब तो होते रहेगा। ये पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ सकता है, ठीक है। चलो टैरो से देख लेते हैं जस्टिस क्यों आया है, वो कौन सी बात है जहाँ पे आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से जस्टिस हो सकता है। कोई खुलासा, कोई क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है? चेंज आ सकता है, कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आप अचानक से स्ट्रांगली कोई डिसीजन लिया और आपके पर्सन पहले आनाकानी कर रहा था, ना कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी यस कभी नो, चलो फैमिली से मिलवाते हैं, फैमिली से बात करते हैं, कभी बोल रहा है चलो तुम्हें मिलवा देती हूँ, तुम्हारी फैमिली से मुझे इंट्रो करा दो, और कभी बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं टाइम, अभी मानेगा नहीं घर से, ऐसा। लेकिन हाँ कुछ चेंज आप ज़रूर नोटिस कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस टाइम आपके पर्सन ये सोच सकता है कि नहीं फैमिली को इंक्लूड कर देते, बता देते हैं हमारे बारे में, ताकि उनको भी एक क्लैरिटी मिले। और अभी शादी नहीं करते लेकिन बता देते कि हाँ हम वी बोथ आर इन अ रिलेशनशिप, या इसके बाद हम शादी के बारे में ही सोचेंगे। हम रिलेशनशिप में थोड़ी दिन बाद जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तब हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा एनर्जी भी हो सकता है आपके पर्सन का या आपका भी, ठीक है। ये बोथ का आज मैंने सिर्फ पर्सन का नहीं लिया, आप दोनों का ही करंट एनर्जी ले रही हूँ। कोई बहुत वेट कर रहा है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है तो कोई आपके लिए या आप किसी और के लिए वेटिंग पीरियड में है, ठीक है। आपको भरोसा है कि वो जब भी आएगा या जब भी उनको वो डिसीजन लेना है कि आपके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, कमिटमेंट हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है कि हम एक साथ रहेंगे, शादी करेंगे, फैमिली सोचेंगे, जब भी होगा वो आपके साथ ही लेगा वो डिसीजन, इतना भरोसा है। इस वजह से आप दूर रहते हुए भी बहुत ट्रस्टफुली आपके लिए, पार्टनर के लिए या आपके पार्टनर आपके लिए वेट किए हुए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे कोई अचानक से गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको कि हाँ आपके पार्टनर ने हाँ कर दी या आपने हाँ कर दिया, चलो हो गया, बहुत वेट कर लिया, अब वो डिवाइन टाइम आया है जब हम एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। तो ऐसी गुड न्यूज़ आ सकता है आप लोगों के लिए। तो पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए और ख़ुद को बोलते हैं ना लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन में जाने मत दीजिए। अगर आप यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही चीज़ सोच रहे हैं, तो इसको और बढ़ाइए और बढ़ाइए, और ज़्यादा डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए, और ज़्यादा मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पार्टनर को सोचिए पॉजिटिवली, ताकि ये एनर्जी और ये पॉसिबिलिटी आपके साथ बहुत जल्द रिजोनेट करे। द इम्प्रेस क्यों आया है? थर्ड पार्टी के ऊपर क्या आएगा? लवर्स आया है इम्प्रेस को। मे बी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा झगड़े के मूड में है, कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपको चूज़ करने के बारे में सोच रहा है,
ठीक है, आपके लिए वो या तो आप कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए या वो वैसे वैसा आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ उनकी थर्ड पार्टी का, कि थर्ड पार्टी नहीं मान रहा है, वो जैसे तैसे उनको मनाने की कोशिश कर रहा है या बोल रहा है तुम ना मानो मैं तो गया मेरे पार्टनर के पास, मैं तो जाऊंगा उसके साथ। अगर आप मैरिड है, अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, या आप सेपरेशन में है बहुत दिनों से, मैरिड है अभी तक आपका कोई बोलते ना लीगल सेपरेशन नहीं हुआ, लेकिन अपने गुस्सा करके मायके चले गए हैं या आपके पति दूर के ही जॉब में चले गए, किसी न किसी तरीके से मेंटल डिस्टेंस बढ़ गया है आप दोनों में, तो इस टाइम आप में से कोई एक अपनी इस दूरियों को कम करने के बारे में सोच सकता है या स्टेप ले सकता है। ये भी एक कारण है, ये भी एक थर्ड पार्टी है कि हम जुड़े हुए तो हैं, हम कपल तो है, लेकिन हम दूर है मेंटली। तो वो मेंटल डिस्टेंस भी आप सोचोगे कि इस टाइम नहीं, मुझसे और नहीं हो रहा है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैंने अलग रह के देख लिया, या वो सोच सकता है कि अब मैंने अलग रह के देख लिया, मुझसे नहीं होता है, मैंने सोचा था कि हम कर पाएंगे या मैं रह लूँगा आपके बिना, लेकिन वो चीज़ मुझसे नहीं हो रहा है। तो इस टाइम आप जेस्चर ले सकते हो, आप बात कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ और बोल सकते हो कि चलो ख़त्म करते हैं लड़ाई झगड़ा, फिर एक बार एक साथ होके सोचते हैं, कुछ मैं चेंज होता हूँ, कुछ आप चेंज हो, हैं ना मत करो, एकदम से ना मत करो, है देखते हैं, एक और बार सोच के देखते हैं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर निकल के आएगा। तो पॉजिटिव एक अप्रोच हो सकता है आपके थर्ड पार्टी इशू के ऊपर भी। ठीक है, एम्परर क्यों आया है, कौन सी स्ट्रॉन्गनेस इस टाइम आपके लिए? ओहो, एम्पायर को अच्छा 2 कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून विथ एम्प्रेस। देखिए थर्ड पार्टी रिमूवल का साइन है, पॉजिटिव चेंज ओवर का साइन है, स्ट्रकनेस ख़त्म होने का साइन है, या ब्लॉकेज हट रहा है। बोलते ना जब कुछ चीज़ बहुत सामने होती है आपके आँखों के, तो वो या तो धुंधला दिखाई देता है या तो दिखाई ही नहीं देता, उसको थोड़ा दूर कर लो तो आपको क्या है, सही से विजन आएगा, सही से उस चीज़ को आप पढ़ भी पाते हो, जान भी पाते हो, समझ भी पाते हो। तो हो सकता है जब आप पास थे, चाहे क्रश लेवल हो, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे अब मैरिड है, अब जब आसपास थे तो बहुत आर्गूमेंट, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंसेस किसी भी कारण से, या तो ऐसे ही तू मैं आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटेलिजेंस, सब कुछ अलग अलग हो सकता है। इस वजह से किसी न किसी कारण से आप लोगों में आर्गूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, या तो थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा था, कारण कुछ भी हो, वो चीज़ जब बहुत हो रहा था तो आपको ये फीलिंग्स शायद नहीं हुआ कि एक दूसरे के लिए हम कितना इम्पोर्टेंट है या एक दूसरे को हम कितना प्यार करते हैं। उस टाइम लगा ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, जब भी मिलता है या तो मुझसे झगड़ा करता है, या तो मुझे ब्लॉक कर देता है, या तो मुझसे बात करना बंद कर देता है, मैसेज का जवाब नहीं देता, एरोगेंसी दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, किसी और के साथ हो जाऊंगा या किसी और को ज़्यादा वैल्यू देने लग जाता है आपके सामने, ये सब नेगेटिविटी करने लगता है कि जब उस टाइम आपको लगता है कि ये बंदा तो मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। इस वजह से आप लोगों में जो पास्ट की नेगेटिविटी है उसकी वजह से या तो आप उनसे दूर हुए हो या वो आपसे कुछ दिनों के लिए दूर हुआ है। ठीक है, वो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सेपरेशन कोई भी हो सकता है, या कुछ ना हो, आप एक दूसरे से मिल नहीं रहा हो, बात नहीं कर रहे हो, एक ही घर में रहते हो लेकिन बात नहीं कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो तो एक ही घर में रहते हुए भी आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रहा है, वो भी एक तरह का सेपरेशन है। ठीक है, तो इस टाइम आप 2 दिन जाएगा ऐसे, तो आपको सोच हो सकता है, आप सोचने लगोगे क्या है, बात नहीं हो रही है, क्या कर रहा हो,
हाँ, क्योंकि दूर हो ना, मिल नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर से, तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई अप हो जाता है। और आप तब शुरू करते हो मिस करना, उनकी वैल्यू करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, और आपको तब रियलाइज़ होता है हाँ, ये पर्सन जब पास होता है तो इनकी वैल्यू तो मेरे पास नहीं होता। जब दूर हुआ है, जब मुझे लगता है कि खाली खाली सा लग रहा है, कोई काम पे मन नहीं होता है, खाने में मज़ा नहीं आता है, कुछ भी करो, टीवी भी देख रहे हो, मोबाइल भी देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन दिमाग में सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोच आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है इस दौरान कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। चाहे झगड़ा करूँ, बात ना करूँ, इससे दूर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस दूरियों को कम करने के लिए कोई जेस्चर आप कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव स्टेप आप ले सकते हैं, ताकि आप अपने पार्टनर से फिर से जुड़ सकें। ठीक है, तो लवली एनर्जी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सुखी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और अपने माइंड को शांत रखने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए। शांत रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको एक रियलाइजेशन हो कि आप जो कर रहे हो वो अभी के लिए सही है कि नहीं है, और क्या करने से हमारे बीच में जो भी नेगेटिविटी है उसको कैसे हम सॉल्व कर दें। फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग में होना चाहिए, ईगो में नहीं। ठीक है, ईगो पार्टनरशिप रिलेशनशिप की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो ईगो से सोचिए मत, पॉजिटिवली सोचिए। अगर ये इंसान आपके लिए ज़रूरी है, वैल्यूएबल है, और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है आप अभी, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इसको सोचिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे तो नहीं है, नाइट हो गया है, तो गुड नाइट और टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं। जय शिव शक्ति।